क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर पॉलिटी का है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, और डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, लोकतंत्र क्यों चाहिए। हैव यू एवर थिंक ऑफ दैट? आप लोगों ने कभी सोचा है कि लोकतंत्र क्यों चाहिए और क्या है लोकतंत्र? तो चैप्टर में आपके दे रखा है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदर टू क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की पॉलिटी में हम करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यहाँ से हम शुरू करते हैं। लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है? यू हैव ऑलरेडी रेड about different forms of government. On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic governments, non-democratic governments. अच्छा, एक पूर्व अध्ययन करने के लिए आपको यहाँ पे दे दिया है इन्होंने, कि कह रहे हैं कि पहले भी आपने पढ़े होंगे इस सब चीज़ों के बारे में कि किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, है ना, अलग अलग चीज़ें, लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है। तो अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। हम चलते हैं वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मेरी। शी डज नॉट लाइक दिस वे of defining democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher Matilda Lingdo responds to her questions as other classmates join the discussion. Mary, ma'am, I don't like this idea. Mary कहती है कि I don't like this idea. First we spend the time discussing democracy and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way around? Shouldn't the meaning have come first and then example? तो मैम क्या कहती हैं? आई कैन सी योर पॉइंट, बट दिस इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरी डे लाइफ. वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव. डू वी वेट टू हैव ए डिफिनेशन of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is only by using a word that we understand its meaning. हम जब वर्ड्स यूज़ करते हैं तभी हम उसकी मीनिंग समझते हैं. मेरी, बट देन वाई डू वी नीड डिफिनेशन एट ऑल? अब फिर क्वेश्चन कर देती है मेरी कि अच्छा, हमें डिफिनेशन क्यों चाहिए, परिभाषा क्यों चाहिए लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की? लिख दो. मैम कहती हैं वी नीड ए डिफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ ए वर्ड. वी नीड अ डिफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बस्ट. द सेम इज ट्रू ऑफ फॉर डेमोक्रेसी. We need to clear definition only because people use it for different purposes, because very different kinds of government call themselves democracy. ताकि अगर कोई पार्टी है, सपोज चाइना की पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कहे कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, तो वो कम्युनिस्ट है ना, हम डेमोक्रेटिक हैं. सपोज यूएस डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डिफरेंट होगा ना, फीचर्स में होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा, तो उस चीज़ को हमें देखना है. तो वो जो मार्जिनल सेपरेशन हो रहा है ना, द वर्ड्स, की वर्ड्स दैट विल सेपरेट कम्युनिस्ट फ्रॉम डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक फ्रॉम सोशलिस्ट, सोशलिस्ट फ्रॉम कैपिटलिस्टिक. तो ये जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कैसे होगा? वो जो की वर्ड्स रहेंगे उन सारे उसमें. तो दैट्स वाई डिफिनीशन इज नेसेसरी, एंड फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी कुड अंडरस्टैंड इट इन आवर जनरल टर्म्स. जैसे मैं कहूँ लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों के लिए सरकार है, लोगों द्वारा सरकार है ना, लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ठीक ना, बिकॉज बाय द पीपल फॉर द पीपल. यही तो है डेमोक्रेसी. फिर रिबियांग, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डिफिनीशन? पर हमें डिफिनीशन पे क्यों काम करना है? बच्चे तो ज़रूर पूछेंगे कि हमें डिफिनीशन पे क्यों याद करना है. क्योंकि याद करना पड़ेगा. डिफिनीशन वो सोचेंगे ये तो फिक्स टर्म ऑफ वर्ड्स है, इसके बाहर नहीं जा सकते. अब हम डेमोक्रेटिक की डिफिनीशन में कैपिटलिस्टिक का तो वर्ड ला के डालेंगे नहीं, आंसर गलत हो जाएगा. द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस. कल तो आप अब्राहम लिंकन के बारे में बता रहे थे.
डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इस चीज़ को आप याद रखिएगा, है ना. इट शुड बी इन योर माइंड, ऑलवेज एट योर इन योर माइंड. डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल. सॉरी, we have to move on to the same thing we are going on with Rebiang. Okay, we have came here just to put up a highlighter. Democracy is a government. क्या है डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट है. कैसी गवर्नमेंट है? of the people, by the people, for the people. We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change that? अच्छा, मेघालय में कहते हैं कि मेघालय में वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्फ, मतलब हमने अब खुद को रूल किया, तो हमें क्यों कोई और गवर्नमेंट चाहिए? लिंगदो मैम, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट. आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल. मैम कहेंगी कि हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट आगे देखते हैं क्या करना चाह रही हैं. बट वी डोंट नो इफ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. फिर योलंडा क्या कह रही हैं? मैम, कैन आई सजेस्ट समथिंग? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन. आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया. In Greek, demos means people and kratia means rules. People's rule. So democracy is ruled by the people. This is the correct meaning. Where is the need to debate? लंडा कहती है डिबेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यही तो करेक्ट मीनिंग है, वो जो ग्रीक वर्ड वाली मैंने कहीं पढ़ी थी. मैम फिर क्या कहेंगे? द डिस्कशन है ना, डिस्कशन जो चल रहा है ये बच्चों का टीचर का, इसी में देखिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टोरी के माध्यम से, कन्वर्सेशन के माध्यम से, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया? डेमोक्रेसिया से. उसकी मीनिंग क्या थी? गवर्नमेंट बाय द पीपल. फिर वो अब्राहम लिंकन वाला स्टेटमेंट, सारे मिलके रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी डेफिनेशन को, आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेंगे. फिर लिंगदो मैम क्या कहते हैं? दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंक अबाउट दिस मैटर. आई वुड सजेस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क. अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन. Just think of computers. Originally they were used for computing, that is to say calculating very difficult mathematical sums. These were very powerful calculators, but nowadays very few people use computers for computing sums. They use it for writing, for designing, for listening to music, or to watch films. Words remain the same, but their meaning can change with time. In that case it is not very useful to look at the origins of a word. लिंगदो मैम ऐसा कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम ओरिजिन देखें या ये सारी चीज़ें देखें, बट वी शुड नो. क्या बच्चों, हम क्या जानना चाहिए? हमें उसकी मीनिंग जानना है ना, मतलब क्या है, पर्याय क्या है उस चीज़ का. हमारे जीवन में, आपके जीवन में डेमोक्रेसी है ना? नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है? This will give you the answer. Mary, ma'am, so basically what you are saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. We have to think about its meaning and evolve a definition. हमें इस सब चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और हमें एक डिफिनेशन पे, निष्कर्ष पे निकलना ही चाहिए. You got me right. Let us get on with it now. तो मैं क्या कहते हैं, तुम सही कह रही हो मेरी से. चलो आओ हम देखते हैं. अ सिंपल डेफिनेशन. लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड. सिमिलरिटी और डिफरेंसेस देखते हैं. लेट्स कम ऑन. डेमोक्रेसीज आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज. वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल. वी कुड दस स्टार्ट विथ अ सिंपल डेफिनेशन. हम एक सिंपल डिफिनेशन से इसको शुरू कर सकते हैं. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी किस फॉर्म की गवर्नमेंट है? पीपल इलेक्ट कर रहे हैं अपने रूलर को.
This is a useful starting point. This is useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. The army rulers of Myanmar were not elected by the people. आर्मी रूलर जो म्यांमार में हैं वो तो इलेक्ट ही हुए हैं, उनको जनता ने इलेक्ट नहीं किया. दोज who happened to be in control of the army became the rulers of the country. People had no say in this decision. Dictators like Pinochet, Chile, are not elected by the people. This also applies to monarchies. The kings of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. अब रॉयल फैमिली में पैदा हुए इसलिए वो रूल कर रहे हैं वहाँ. दिस सिंपल डिफिनेशन इज़ नॉट एडुकेट. ये पर्याप्त नहीं है ये जो डिफिनेशन है. इट रिमाइंड्स अस व्हाट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल. इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल. बट इफ we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. मतलब जो भी गवर्नमेंट अगर इस डिफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो जो कह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट होगी उसको हम, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हम डेमोक्रेसी कहने लगेंगे. दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग एज वी शैल फाइंड और we shall find out in chapter 3. Every government in contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one. मतलब कि जो वास्तविक में डेमोक्रेसी और जो प्रिटेंड कर रही है नहीं हम अभी लोकतांत्रिक, हम लोकतांत्रिक हैं, है ना, पर जरूरी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक हो. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. अब फीचर देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या. लेट्स गो ऑन टू मेन टॉपिक, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी.